हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। हम कौन से विचार और प्रतिमाएं हमारे मन में आरोपित या संप्रेषित करते हैं, उससे ही हमारा जीवन उत्पन्न होता है। अगर हम खुद को ईश्वर का पुत्र मानते हैं तो हमें खुद को भी अपने जीवन से प्रस्तुत करना पड़ेगा। यही आधार है मेरी आज की कथा, ईश्वर और मनुष्य का संवाद। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे आप सबका स्वागत करती हूँ और आपको विनती करती हूँ, कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुने। तो शुरू करती हूँ मेरी आज की कथा, ईश्वर और मनुष्य का संवाद। हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है? मेरे शब्दों के अर्थ वैसे ही तुम्हारे मन पर अंकित होते हैं जिसे मैं कहना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी बातें सुननी होगी। नदी के किनारे कैनवास पर चित्र बना रहा था। चित्र बनाने में मैं मस्त था। फिर से मेरे कानों पर कुछ शब्द सुनाई पड़े। इस वक्त तू जहाँ बैठा है, अपने सृष्टि का चित्र बना रहा है, उस नदी के दूसरे छोर पर मैं भी तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम सर्वज्ञाता हो, लेकिन मैं भी तुमसे ज़्यादा कुछ जानता हूँ। जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती है, तब तक तुम्हें सुनना होगा। इस दरमियान तुम्हें कुछ भी तय नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी निर्णय नहीं लेना है। तुम्हें यहाँ रहना है तो रह सकते हो। तुम्हारी जितनी मर्जी हो तुम इसका मज़ा उठा सकते हो। इस गलत फहमी में मत रहो कि तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है। अंतिम निर्णय मेरे ही हाथ में है। मेरी और थोड़ा ध्यान दे दो। मेरी तरफ देखो। जो सृष्टि मैंने बनाई है उसके पीछे सिर्फ मेरी इच्छा है, उद्देश्य कुछ भी नहीं। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इससे बनाना है, तो वह मेरी इच्छा के अनुसार बन गई। उसके बाद एक दिन तुम्हें भी आना पड़ा। फिर तूने भी अपना संसार बनाया और तुम भी कहते हो कि मैंने भी मेरी इच्छा के अनुसार सृष्टि की रचना की है। लेकिन तुम कैसे महान बन सकते हो? चलो आज से एक खेल खेलते हैं, लेकिन याद रखना होगा कि तुम्हें कुछ भी तय नहीं करना है, तुम्हें तो बस खेलना है। चलो इस खेल के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तुम्हारे लिए यह खेल कई वर्षों का हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह क्षण मात्र है। तुम्हें इसे 3 आयामों में खेलना होगा, लेकिन मेरे लिए एक ही आयाम है। इसे चौथा आयाम कहते हैं। इस आयाम में यह खेल मैं ज़्यादा पूर्णता के साथ खेल सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है मेरे दोस्त। तुम्हारे और मेरे आयाम अलग अलग है, तो हम कैसे निर्णय लें कि कौन ज़्यादा अच्छा खेल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम तुम्हारा खेल खेलो और मैं मेरा? लेकिन तुम्हें याद है ना, मेरी शर्त तुम्हें तय नहीं करना है। क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें किस तरह से बनाया है? तुम्हें आधा पशु और आधा परमात्मा बनाया है।
अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या चाहिए। चलो इस सिद्धांत को इस तरह से समझते हैं। एक मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों को जोड़ना भी है कोमलता के साथ। जोड़ने के बाद वह सुंदर भी लगना चाहिए। तो मैं उसे सोने से जोड़ देता हूँ, वो जुड़ता भी है। वह जुड़ता भी है और सोने की वजह से कीमती भी हो जाता है। अगर मूल्यवान होना है तो सोने से पूर्णत्व को जोड़ो। और मज़े की बात यह है कि तुम तोड़ते रहते हो और मैं जोड़ता रहता हूँ। इस खेल में हम दोनों भी थकते नहीं हैं। अभी अभी तुमने कैनवास पर तितली का चित्र बनाया है, उसकी जीवनी क्या है? जिस अंडे से वह बाहर निकलती है वही अंडा उसका पहला भोजन होता है। उसके बाद फूल, फल, पत्ते इनको खाकर 8 दिन में वह मजबूत बनती है। फिर पेड़ की आंचल में अपना घर बनाती है। उस घर में उसकी आधी जिंदगी बीत जाती है। स्वयं को योग्य बनाने पर वह उस घर को फिर से तोड़ देती है। ऊंची उड़ान भरने के लिए फूलों की खोज में। क्या तुम्हें ऐसा एहसास नहीं होता कि यह दुनिया खेल की तरह है? यहाँ पर हर एक अपने खेल के नियम बनाता है और खुद स्वयं ही खेलता रहता है। मेरा चित्र पूरा हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, वह आत्ममग्न था। नदी के किनारे कमल का पुष्प खिला हुआ था। वह उस कमल के पुष्प की तरफ देख रहा था। दूसरे क्षण में फिर से कुछ शब्द मेरे कान पर पड़े। मैं तुम पर हंस रहा हूँ, मैं तुम पर हंसता हूँ, मैं एक हूँ। नहीं नहीं, मैं 2 हूँ। हाँ, शायद मैं अनेक भी हो सकता हूँ। कभी ऐसा लगता है कि मैं यह भी नहीं हूँ और वह भी नहीं हूँ। या यह एक संभावना ठीक है कि मैं सब कुछ हूँ। छोड़ो इस बात को मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ भी तय नहीं करना है, सिर्फ यह खेल खेलना है। याद रखो, इसे सिर्फ खेलना है। याद रखो, इसे सिर्फ खेलना है। धन्यवाद।